नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। वो 5 संकेत जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा शिवराज सिंह की वापसी में है रोड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी तपिश बढ़ गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अलग अंदाज में नजर आ रही है। पार्टी ने 230 में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कर्नाटक मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात करने वाले कांग्रेस टिकट बंटवारे की रेस में पिछड़ती नजर आ रही है। इन सबके बीच शिवराज की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किए जाने को लेकर ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या बीजेपी के सत्ता में वापस लौटने पर फिर से सूबे की सत्ता के शीर्ष पर मामा की ताजपोशी होगी। शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना बीजेपी को भारी न पड़े, कर्नाटक में की थी ऐसी गलती। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की 18 सालों से अधिक वक्त में सीएम है। प्रदेश में आज भी वह बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। हाल ही में घटित कुछ घटनाओं से संकेत मिले हैं कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने में लगी है। बीजेपी की दूसरी सूची से ये संकेत मिलने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक 79 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिससे दूसरी सूची में उनके समकक्षी नाम है। उसके साफ है कि 3 चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ चुकी है। बीजेपी इस बार कुछ अलग रणनीति अपना रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, चुनाव लड़ने का 1% मूड नहीं, पर सीएम वाली बात पर हो गए खुश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर एक सीट से उतारे गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 1% इच्छा भी चुनाव लड़ने की नहीं है। वह तो सिर्फ पार्टी के लिए रैलियां करना चाहते थे। हर दिन 8 रैलियां करने के प्लान बना लिया था। हालांकि इस दौरान जब उनके एक समर्थक ने कहा कि वह सीएम बन जाएंगे तो कैलाश मुस्कुराहट नहीं रोक सके और बात टालते हुए भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने फूंका चुनावी बिगुल, हमसे पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन में शामिल है फिर भी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को मध्य प्रदेश की रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इतने सालों से सत्ता है, लेकिन यहां पर भी सरकार ने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया है। 24 घंटे में बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम का मिजाज, जानिए 10 जिलों में तेज बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 48 घंटों बाद प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। इसका असर 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, जबकि गुरुवार को प्रदेश में नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसका असर कई जिलों को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर 2 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। ऐसे में इसका असर इंदौर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। हालांकि अन्य संभागों के जिलों में इसका असर कम रहेगा। इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में हालांकि बारिश का दौर जारी रह सकता है। चौथी सूची से और चौंकाएगी भाजपा, शिवराज जा सकते हैं विदिशा, सिंधिया भी उतरेंगे अखाड़े में। मध्य प्रदेश के चुनावी को रणभेरी बजने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव पर टिकट देकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो 2018 के चुनाव के नतीजों के सबक लेते हुए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के तौर पर 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसे देखते हुए भी चौथी सूची को लेकर भी अटकलें लग रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गिरिनगर के बजाय कर्मस्थली विदिशा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारा जा सकता है। 5 अक्टूबर को छतरपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बीते 10 सालों में एमपी का होगा 34वां दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अक्टूबर में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा मध्य प्रदेश के छतरपुर होगा। पीएम मोदी छतरपुर में केन बेतना लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही छतरपुर के स्टेडियम में सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आईजी और कमिश्नर ने चिन्हित सभा स्थलों का दौरा किया। बता दें कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का यह 10 साल में 34वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर, 3 को आएंगे छतरपुर, जबलपुर केन बेतवा परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अगले महीने मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। उनके संभावित दौरे के अनुसार वे 2 अक्टूबर को ग्वालियर और 5 अक्टूबर को जबलपुर होते हुए छतरपुर पहुंचेंगे। इसके पहले सीएम
पीएम मोदी इस महीने की 25 तारीख को भाजपा के कार्यकर्ताओं महाकुंभ में शामिल होने भोपाल आए थे। सीएम शिवराज पर कांग्रेस का हमला, प्रदेश में बर्बाद फसल की सही तस्वीर आप तक क्यों नहीं आ पा रही है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसान गंभीर कृषि संकट से जूझ रहे हैं। एक महीने पहले तक स्थिति यह थी कि प्रदेश को 50 साल के सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण सोयाबीन की फसल सूख रही थी। इसके बाद ईश्वर की कृपा से बारिश आई, लेकिन उसके तुरंत बाद फसल में कीड़ा लग गया। इस समय स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो सोयाबीन की खेती फसल उगाई गई थी वह पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। जन आक्रोश यात्रा में पूर्व कृषि मंत्री बोले, एकजुट होकर उखाड़ फेंकेंगे गरीब किसान विरोधी बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश में इन दोनों मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता पक्ष के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। कांग्रेसियों द्वारा निकाले जा रही ऐसे ही एक जन आक्रोश यात्रा के खरगोन जिले में पहुंचने पर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली भी निकाली। उन्होंने भाजपा सरकार पर पुरजोर हमला बोला। 30 सितंबर को एमपी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जीतू पटवारी की रैली में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। चुनावी साल में जब बीजेपी, कांग्रेस, आप और सपा सहित अन्य राष्ट्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय नेताओं के मध्य प्रदेश में चहलकदमी बढ़ गई है। अभी तक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। यहाँ पीएम मोदी भोपाल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए थे। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी विधायक जीतू पटवारी के जन आक्रोश यात्रा में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के गढ़ काला पीपल में होने जा रहा है। अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु डीपीआई द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति। लोकल शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने अतिथि शिक्षक कार्य हेतु संभाग स्तरीय नोडल अधिकारी कर्मचारी का चिंतन करने विषय नोटिस जारी किया है। गौरतलब की लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक 282 ईस्वी के द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालनालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षण कार्य हेतु संभागीय नोडल अधिकारी कर्मचारी का चिन्हांकन करके विषयक नोटिस जारी किया गया। सीएम शिवराज ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां, मंत्रियों और अफसरों को इस बात से दिया धन्यवाद। एमपी में आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय की सभी मंत्रियों, सभी विभागों के प्रमुख सचिव, अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड जैसे संकट की पूरी लगन से काम करने पर टीम मध्य प्रदेश का आभार जताया। पौने 4 साल की उपलब्धियों पर मंत्रियों और अधिकारियों की मेहनत और तत्परता को लेकर धन्यवाद और बधाई दी। मंत्रियों, सीएस एवं समस्त पीएस का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम ने पौने 4 साल में शुरू की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की। 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। गांव-गांव जाएंगे बेहद खास 1500 रथ करेंगे काम। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बार फिर से वोटर्स को रिझाने का प्रयास करने वाली है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ग्रामीण संवाद यात्रा निकालने का प्लान बना रही है। इस यात्रा को निकालने के पीछे बीजेपी के 2 मकसद बताए जा रहे हैं। पहला, अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना और दूसरा, केंद्र सरकार की योजना का फायदा आखिरी पंक्ति के लिए नए लाभार्थी तक सुनिश्चित करना। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार जीपीएस और ड्रोन से इक्विपल 1500 रथ देश भर में 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों कर सकेंगे। इन रथों को पूरी तरह से सरकारी दृष्टिकोण पर कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार का यह प्लान 2 महीने तक चल सकता है। एमपी में भाजपा का त्रिपुरा वाला प्लान, इस एक बात से शिवराज भी हो गया हैरान। सीएम फेस वाला दांव क्यों गेम चेंजर। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी थी। पहली में 39 और दूसरी में 39 कैंडिडेट का नाम ऐलान किया गया था। सूबे में इसी के साथ सियासी चहलकदमी को और तेज हो गई। दूसरी लिस्ट में भाजपा नेतृत्व ने कुछ ऐसे नेताओं के नाम पर ऐलान किया कि पार्टी के भीतर और बाहर खुसुर फुसुर होने लगी है। भाजपा ने दूसरी लिस्ट में 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम का भी ऐलान कर दिया है।